वो एक ऐसा स्कूल जिसका नाम है के लोरेडीपा और ये भागी टोली है जो डुमरी प्रखंड में है और गुमला जिला है। ये स्कूल झारखंड के अन्य स्कूलों के मुकाबले में कैसे इसको अपने आप में अलग बनाता है, एक अलग पहचान, क्या क्या सब्जेक्ट कौन कौन से विषय पे मतलब क्लासेस कितने तक? ये स्कूल में क्लासेस KG to 10 तक हैं। KG 2 से 10 तक। टीचर कितने होंगे फिलहाल? अभी फिलहाल हम लोग टीचर करेंगे तो 12+। झारखंड बोर्ड है या? ये झारखंड बोर्ड है। अच्छा, रजिस्टर्ड है झारखंड बोर्ड से। रजिस्टर्ड है। 16 बार परीक्षा लिखे, सब इसमें से फर्स्ट डिवीजन हुए, कोई फेल नहीं और सेकंड नहीं। और यहाँ से जितना भी पढ़े हैं दूर दूर तक हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, किस किस इलाके से आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? जैसे मान के चलिए तो आपका डुमरी चैनपुर तो है ही, गुमला क्षेत्र तो है, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं झारखंड में तमाम 24 जिले हैं, तो किस किस जिलों से और कहाँ कहाँ से आते हैं? एडमिशन समय चालू हो गया है, मान ले रहे हैं। कौन से महीना? अभी मार्च से ही स्टार्ट है? हाँ, मार्च से ही स्टार्ट है। चलेगा। अच्छा, इसका फीस कितना होता होगा यहाँ पे? अगर कोई अपना बच्चा को एडमिशन करवाना चाहे तो फीस मतलब? फीस तो ज़्यादा नहीं है। एडमिशन कितना लगता है? टीचर लोग आपने इतना कम फीस बतलाया, लेकिन आज के डेट में इतनी महंगाई है तो टीचर लोगों को किस तरह से फीस आप लोग फिर मैनेज करते हैं? इतने कम चीज़ों में, इतने कम संसाधनों में आप लोग इतना बेहतर मतलब काम कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई सपोर्ट वगैरह कभी मिलती है? गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलती है, उससे हम लोग के लिए केवल वो बोर्ड लिख रहे हैं, वही केवल। जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सबों का स्वागत है। जोहार आप सबों का। फिलहाल आप जो देख रहे होंगे मेरे साथ एक सर हैं और हम हैं एक स्कूल में, वो एक ऐसा स्कूल जिसका नाम है के लोरेडीपा और ये भागी टोली है जो डुमरी प्रखंड में है और गुमला जिला है, रांची से 160 किलोमीटर की दूरी में है। स्कूल के बारे में बहुत अलग ही खासियत है क्योंकि यहाँ पे एक भाषा को लेकर काफ़ी संरक्षण किया जा रहा है काफ़ी समय तक। क्या कुछ स्कूल की शुरुआत हुई, कैसे स्कूल का निर्माण हुआ और फिलहाल ये स्कूल की क्या स्थिति है, हम जानने की कोशिश करेंगे सर से। सबसे पहले सर आपका जोहार है। जोहार, मैं ब्रदर लियो तिर्की हूँ। ये स्कूल 1997 में शुरू हुआ। इसमें इधर बहुत दूर दूर स्कूल था, नदी पार होना पड़ रहा था। यहाँ गरीब लोगों के लिए स्कूल खोला गया है और हमारे समाज आदिवासी खत्म हो जा रहा है। संस्कृति, भाषा, नाना प्रकार का आदिवासी लोगों का जीविका वो सब खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसीलिए हम लोग ये स्कूल को खोला गया ताकि बरकरार आगे हम लोग बढ़ेंगे बोल के, हमारे सभी आदिवासी स्कूल को चलाएंगे बोल के पहले फादर जिफ्रियानुस बखला द्वारा और गांव के गण्य-मान्य लोग द्वारा ये स्कूल चलाया गया। एक मिनट, स्कूल की स्थापना कब हुई, कौन से साल में हुई थी? 97 में। और जो स्थापना के सामने जो फाउंडर मेंबर थे कौन कौन लोग थे जिनको आप याद कर पा रहे हैं? उसमें था फादर जिफ्रियानुस बखला थे, डोमिनिक मिंज थे, सिबिस्तियान, इग्नाशियुस एक्का, बहुत सारे थे। अभी उन लोग खत्म हो गए, इसलिए अभी मेरे लिए याद नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए अभी मैं बता नहीं सकूंगा। उन्हीं के द्वारा ये संस्था चल रहा था। अच्छा, अभी फिलहाल आपका पद कौन सा है इस स्कूल में? मेरा भी इसमें संरक्षक में, इसको संरक्षक, हाँ, देख रेख में मेरा पद है अभी। तो मैं इसको देख रेख करता हूँ स्कूल को और पूरा कंपाउंड और जितना भी आते जाते हैं उनको, तो उन्हीं लोगों का संरक्षक के रूप में मेरा है। और ये स्कूल अन्य स्कूल के मामले में कैसे अलग है? ये अन्य स्कूल के बारे में ये अलग है। अन्य स्कूल से ये नहीं मिलेगा जुलेगा। पढ़ाई लिखाई में भी, रहन सहन में भी, खेल कूद में भी। क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन से विषय पे मतलब? ये सब स्कूल में है, वही सब विषय है। केवल दूसरा स्कूल में हिंदी मीडियम बोलते हैं तो हिंदी को भी पढ़ते हैं, संस्कृत मीडियम बोलते हैं तो संस्कृत को भी बोलते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग संस्कृत ना पढ़ के हम लोग कुड़ुख पढ़ते हैं। अच्छा। कारण कि दूसरा जगह संस्कृत है तो हमारा आदमी आदिवासी बढ़ नहीं सकते हैं, इंग्लिश है तो बढ़ नहीं सकते हैं, तो कुड़ुख रहेगा तो हमारा आदिवासी उसको पढ़ के उससे आगे बढ़ेंगे और उनका जीविका चलेगा। फिलहाल डिपार्टमेंट में भी, रांची विश्वविद्यालय में भी और तमाम कुछ नौकरियों में सरकार अपने रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। और कितने क्लास यहाँ हैं बच्चे? अभी KG से 10 क्लास तक अभी 150 जैसा है लगभग। अच्छा, 150? हाँ, 50। हाँ, और झारखंड बोर्ड है या? ये झारखंड बोर्ड है। अच्छा, रजिस्टर्ड है हाँ, झारखंड बोर्ड से। रजिस्टर्ड है। तो ये 16 बार परीक्षा लिखे, सब इसमें से फर्स्ट डिवीजन हुए, कोई फेल नहीं और सेकंड नहीं। और यहाँ से जितना भी पढ़े हैं दूर दूर तक हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, किस किस इलाके से आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? जैसे मान के चलिए तो आपका डुमरी चैनपुर तो है ही, गुमला क्षेत्र तो है, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं झारखंड में तमाम 24 जिले हैं, तो किस किस जिलों से और कहाँ कहाँ से आते हैं? इसमें रांची से हैं, बंगाल से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, रोहतासगढ़ से हैं। अच्छा। हाँ, पहले उड़ीसा से भी थे तो अभी नहीं है, तो इधर आ रहे हैं, सभी तरफ से आते हैं।
लगभग। अच्छा, इसका फीस कितना होता होगा यहाँ पे? अगर कोई अपना बच्चा को एडमिशन करवाना चाहे तो फीस मतलब फीस तो ज़्यादा नहीं है, एडमिशन कितना लगता है? एडमिशन फीस 500 है। हाँ, monthly। और मंथली 200, वही 17 रुपये आसपास पड़ेगा। तो सब मिला के 5,700 है। और हॉस्टल फीस 13,000 कुछ है। मतलब वो सालाना है पूरा? सालाना है, वो सालाना है, मतलब सालाना जो के लिए। 13,000 आप बोल रहे हैं, हाँ, तो वो सालाना, मतलब सालाना आप सालाना का आंकड़ा दे रहे हैं, महीना का नहीं है। महीना का और जैसे मान के चले कोई बच्चा 10th क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो वैसे होता नहीं, आजकल तो 10th में एडमिशन नहीं होता, आज तो 8 क्लास से ही रजिस्ट्रेशन होना चालू हो जाता है। तो जब यहाँ एडमिशन का प्रोसेस कैसा है? हम लोग कीजी से लेते हैं, तो उन लोग कुड़ुख भाषा हम लोग का तोलंग की लिपि है ना, उसको अच्छी तरह से पकड़ते हैं। और 10th से लेंगे तो हम लोग को झारखंड बोर्ड कुड़ुख से लिखना पड़ता है, कारण कि उसको हम लिख नहीं पाएंगे ना, इसलिए कीजी से रहने से अच्छा होता है। अगर कोई मान तो के चले- 7, 8 आते हैं, वो बीच में लेते हैं हम लोग। 7वां 8वां में नहीं लेते हैं, 8वां में बोर्ड लिखते हैं ना, तो कुड़ुख लिख नहीं पाएंगे। तो 7वां में आते हैं तो लोग कोशिश करते हैं तो लिख देते हैं। लिख देते हाँ, तो इस प्रकार हम लोग का यहाँ का है। और ये हॉस्टल में रहने का कैसा कैसा मतलब व्यवस्था, सिस्टम क्या है हॉस्टल का यहाँ पे? हॉस्टल में लड़का लड़की का दोनों का है। अथी हॉस्टल में है, और लड़की लोगों को लड़की लोग ही लड़की में से लोग देखते हैं, और लड़का लोगों को लड़का सर लोग ही देखते हैं। अलग 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 है, अलग अलग हाँ, हाँ। है। देखते हैं। अच्छा, और वो इतने साल मतलब 1997 आपने कहा ना, इसकी स्थापना 1997 इधर हो गया, मोटा मोटी लगभग 29 साल होने जा रहा है। 29 साल हो गया। तो इन 29 सालों में सबसे पहले शुरू में तो स्टार्टिंग 10th क्लास तो नहीं होगी, नहीं हुआ। स्टार्टिंग प्राइमरी से ही हुआ होगा। प्राइमरी से हुआ। तो सबसे पहला 10वां यहाँ कब बच्चों ने इस स्कूल से 10वीं सबसे पहले कब पास की थी? 2009 में हुआ है। अच्छा, 2009 में। 9 के बाद लगातार लगातार इधर चल रहा है। हाँ, हाँ। अब बच्चों का यहाँ परफॉर्मेंस मतलब बोर्ड में कैसा दिखता है? अभी तो आ रहे हैं और ठीक ही लिख रहे हैं, इसलिए अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, आ रहे अच्छे हैं, कर रहे हैं। अच्छे ही कर रहे हैं। अच्छा, टीचर लोग आपने इतना कम फीस बतलाया, लेकिन आज के डेट में इतनी महंगाई है, तो टीचर लोगों को किस तरह से फीस आप लोग फिर मैनेज करते हैं? कारण कि यह गांव वाले ही हैं, उन्हीं लोग ही कर रहे हैं कि हमारा स्कूल बोल के अपने लोग ही सेवादान दे रहे हैं। अच्छा, गांव के ही टीचर लोग दे रहे हैं, इसलिए बाहर का नहीं। उन लोग अपना खाना खा के ही पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, आदिवासी लोग आगे बढ़े बोल के अपने घर से ही आके टीचर लोग पढ़ाते थे सब गांव से। मतलब गांव से ही सेवादान। जो लोग मान के चले कुछ बीएड वगैरह कर लिए, तो यहीं गांव के अगर बच्चे हैं तो वही शिक्षा, मतलब यही टीचर वही कर रहे हैं, सब कुछ वही लोग कर रहे हैं। बाहर से कोई टीचर वगैरह अभी बाहर से थोड़ा इंग्लिश के लिए सभी आ रहे हैं, उनको रखे हैं इंग्लिश मैथ के लिए सब। तो बाकी तो गांव वाले से ही हैं। गाँव से ही है। सालाना कितना बोले बच्चों का फीस हॉस्टल लेके? वो 19,000 हो जाता है सब मिला के। हाँ, टोटल मिला टोटल मिला के एक साल का, 12 एक साल महीना का, का। 12 महीना का। छुट्टी वगैरह गर्मी छुट्टी होता है? हाँ, होता है। होता है हाँ, कितने? स्कूल का जैसा नियम है हाँ। उसी मुताबिक हम लोग दे देते हैं। उसी के अनुसार हाँ, देते उसी हैं। के अनुसार। और एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि इतने सारी तो बात हो गई, टीचर स्कूल सब कुछ हो गया, लेकिन इतने कम चीज़ों में, इतने कम संसाधनों में आप लोग इतना बेहतर मतलब वो काम कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई सपोर्ट वगैरह कभी मिलती है? गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलती है, उससे हम लोग के लिए केवल वो बोर्ड लिख रहे हैं, वही केवल। अच्छा, हाँ, मैट्रिक का बोर्ड लिख रहे हैं, वही केवल हम लोग का हो रहा है, और बाकी तो नहीं है, किसी कुछ तरह कोई उसी तरह नहीं है। हाँ, मतलब फोकस किया जा रहा है अपने भाषा को, जो तोलिंग लिपि है कुरुक भाषा को बचाने पे ज़्यादा ही यहाँ पे उसी फोकस को, हाँ वही, हाँ उसी को ज़्यादा दे जो रहे नए हैं। बच्चे आते हैं, जो लोग ये गुमला में तो कुछ लोग बच्चे जो यहाँ से हो तो कुरुक जानते हैं, लेकिन नए बच्चे आते हैं तो उनको तो सीखने में थोड़ा दिक्कत होता होगा। नहीं, उन लोग सीख जाते हैं 1 महीना में ही। 1 महीना में ही हाँ, सीख सीख जाते जाते हैं। बहुत जो कोशिश करते हैं, जैसे कि हाँ। 7वीं में आते हैं उन लोग, 8वीं के लिए भी आते हैं उन लोग, पास हो जाते हैं। अच्छा। वो भी तो झारखंड बोर्ड ही लिख रहे हैं ना, लेकिन पास हो जाते हैं। हम कतोलंग सिक्किम ही, उधर हम लोग का तोलंग सिक्किम का है। अच्छा। वो सब है, पूरा वो सबको ही लिख दे रहे हैं। फिलहाल अभी इस स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? यहाँ का प्रिंसिपल फिलहाल गबरेल तिग्गा हैं, तिग्गा जी हैं। वो आप लोगों के साथ ही आया है ना। हाँ, वही है। और वाइस प्रिंसिपल? वो सेलेस्टिन का है। अच्छा अच्छा। और कोई एनजीओ और ट्रस्ट वगैरह आप लोगों को किसी प्रकार से कोई सहयोग वगैरह कभी मिलता है कि हाँ चलिए अच्छा काम कर रहे हैं, उस टाइप से? समय समय मिलता है। मिलता है? हाँ, उन्हीं लोगों के द्वारा। हाँ, देख रहे। क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे एनजीओ और ट्रस्ट काम कर रहे हैं, विशेषकर हम देख रहे हैं, तो वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं क्या इस क्षेत्र में एनजीओ की कितनी भूमिका है? क्योंकि सोसाइटी पे नाम पे लोग, स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे गवर्नमेंट से बहुत सारे एनजीओ पैसा उठाते हैं कि हम ऐसे ऐसे स्कूलों को मदद करेंगे, तो क्या वही हम जानना चाह रहे थे, मिल रहा है मदद? हम लोग तो केवल इसको स्कूल से ही बच्चों का से ही चला रहे हैं। हाँ, और एनजीओ का उतना मदद नहीं है स्कूल। अच्छा, स्कूल में नहीं है कुछ उतना। भी मदद नहीं करता? हाँ, उन लोग अपना से, हम लोग वही स्कूल का से ही फीस से ही हम लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी। चलिए, आप सुन रहे थे, क्या नाम था सर, भुला रहे हैं? मेरा ब्रदर लियो तिर्की।
ब्रदर लियोस तिर्की को आप सुन रहे थे और सही में ये स्कूल एक बहुत ही अच्छे वातावरण में है और सही बात है कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा को जब तक आप संरक्षित नहीं कीजिएगा तो आप अपनी पहचान को कैसे बता सकते हैं। तो ये स्कूल एक शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति विरासत को भी एक साथ लेके चलने का एक नया, अन्य स्कूलों के मुकाबले देखा जाए तो कुछ अलग स्कूल है। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल हैं फिलहाल हैं, सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अन्य स्कूलों के मुकाबले ये स्कूल अपनी एक अलग पहचान और अपने आप में अलग क्यों है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपको। सबसे पहले तो मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। एमडी परिजालदम, आई वेलकम यू ऑल हार्टली डीप विद इन माई हार्ट इन दिस कुड़ुक कतखोड़ा लोरेडेपा स्कूल बागेटोली डोमरी गुमला झारखंड, पिन नंबर 8332 इंडिया। मैं आप सबों का पहली बार स्वागत कर रहा हूँ। चलिए इधर उधर ना करते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछते हैं जरूर कि ये स्कूल झारखंड के अन्य स्कूलों के मुकाबले में कैसे इसको अपने आप में अलग बनाता है, एक अलग पहचान रखता है? ये एक यूनिक पहचान है, पहचान बहुत यूनिक है, सब स्कूल से अलग है, भिन्न है। भले हम लोग के पास जो कुछ भी है लेकिन हम लोग धनी हैं, सब उसके टॉपर हैं, हम लोग टॉपर में। क्या कुछ अलग है इस स्कूल में? देखिए कुड़ुक बताइए जी। कुड़ुक भाषा जो है, जो विश्व का पहला यहाँ कुड़ुक इंग्लिश मीडियम है। वही कुड़ुक तो हिंदी कर दिया बहुत लोग, लेकिन कुड़ुक इंग्लिश में कोई नहीं किया है, इसलिए आंग्लो कुड़ुक इंग्लिश मीडियम स्कूल भागेटोली डोमरी गुमला झारखंड, पिन कोड 8332 इंडिया। आई एम प्रिंसिपल गब्रियल तिग्गा राइट नाउ। आई ज्वाइन दिस स्कूल, या ज्वाइन किया मैं इस स्कूल में 19 जून 2023 को। एक साल शादी 22 में हुई, 28 जून 2022 को मेरी शादी हुई। उसके बाद में मेरी पहली बच्ची आई 22 जनवरी 2023 को आई पहली बच्ची। तब 23 अच्छा, कितने क्लास तक हैं यहाँ? क्लासेस कितने तक? ये स्कूल में क्लासेस KG to 10 तक हैं। KG 2 से 10 तक। टीचर कितने होंगे फिलहाल? अभी फिलहाल हम लोग टीचर करेंगे तो 12 टीचर हैं। तो बोर्ड में जिस बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस रहता है यहाँ से? मैट्रिक जो बच्चे लिखते हैं, शुरू में लिखे थे मैं नहीं था, लेकिन अभी 39 बच्चे शुरू में अफवाह 2009 में। 2008 में अपियर होने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया। मेरे पास है, भी रिकॉर्ड है, लेकिन वो सब मिला करके 2009 में अपियर हुए 39 बच्चे। पहली बार? पहली बार। हाँ, मिला करके दो। अभी लास्ट ईयर 2025 में कितने बच्चे यहाँ से निकले हैं? 2025 में देखिए, 2025 में तकरीबन यहाँ से 11-12 बच्चे थे, 12 बच्चे। क्यों संख्या अभी टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? अभी मिला के टोटल 10th मिला करके अभी एडमिशन मिला करके अभी पहली बार हुआ है, क्योंकि बहुत लोग हम लोग एडमिशन लिए हैं, हम लोग आ भी रहे हैं, तो 500 प्लस हो गया है। 500। हाँ, और फादर यही बोल रहे थे, ये बिरसा मुंडा है, उलगुलान की बात करते थे, और हमारे फादर डॉक्टर जेफ्रेंस बकला, वो बोलते क्रांति की बात करते हैं। क्रांति उसको याद दिलाती है जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को फ्रांस की क्रांति, जिस समय क्रांति की बात करते थे, और रूस की क्रांति को याद दिलाता है। इसीलिए याद दिलाता है जो लुई द 16 को फांसी दिया गया, जब जनता एक हो गई और जब उसकी। अच्छा, एडमिशन कब होता है? एडमिशन लेने का एडमिशन समय चालू हो गया है, हम ले रहे हैं। कौन सा महीना से शुरुआत होता है? पहले तो ऐसा हो रहा था, पहले हम लोग एडमिशन ले रहे थे जनवरी में ले रहे थे, और अभी 7 जनवरी। अभी तो हमें थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ, मैं टर्म कंडीशन को चेंजेस किया हूँ, और अभी एडमिशन चालू हो गया है 26-27 के लिए शुरू हो गया है। कौन से महीना? अभी मार्च से ही स्टार्ट है? हाँ, मार्च से ही स्टार्ट है। चलेगा एडमिशन? ये चलेगा जब तक उधर आदेश नहीं आती है जिला की ओर से, तब तक चलेगा, चलते ही रहेगा। हम लोग सबको लिखवाला है। कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे उसके लिए आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सबों का स्वागत है। और ये ईश्वरीय नगरी है, ये डॉक्टर लॉर्ड बुद्धा की कुड़ुक नगरी है। कुड़ुक नगरी क्या नहीं, इंडिजिनस नगरी है विश्व का। ये आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रिंसिपल बोर्ड पर से। धन्यवाद। चलिए, आप सुन रहे थे, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और अभी फिलहाल एडमिशन चालू है। किसी को भी राज्य के बाहर कहीं भी किसी को इस स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला कराना है तो फिलहाल एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, जिसका पता आपको हमने पहले ही बतला दिया है। तब तक के लिए सभी दर्शकों को जोहार।